चार यारों में से तीन हुजूर के गुलाम अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम और हजरत मौला अली ये हमारे यहाँ तशरीफ लाए। कहते मेरे घर में खजूर का दरख्त था जिस पर हमने कभी फल नहीं देखा। तो मैंने ये शिकायत की बारगाह मुस्तफा में कि आका, जब से ये बड़ा हुआ है इसने कभी फल नहीं दिया, इस पे कभी फल नहीं लगा। तो कहते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पानी मंगवाया, कुल्ली मुबारक करके उसी कुल्ली का पानी उसी दरख्त पे फेंका। कहते हमारी निगाहों के सामने हमने देखा कि खजूर के दरख्त पे खोशे लटकने लगे और ताजी खजूरें लग गई। बाद में तो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाइए आप इसकी खजूरें तोड़ें। कहते वो खजूरें तोड़ के लाए, हमने भी खाई, सरकार ने भी खाई। बाद रिवायात में है कि आपने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी अबुल हैसम, ये जन्नत की खजूरें हैं, अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन अता फरमाएगा। जब गज़वात लड़ी गई तो एक सहाबी रसूल थे हजरत हारिस बिन सुराका, गज़वा बदर में शहीद हुए। तो इनकी वालदा को जब खबर पहुंची ना तो इन्हें बड़ा सदमा हुआ। ये अरब के अंदर दस्तूर था कि उनके यहाँ जब कोई अमीर कबीर शख्स मर जाता तो वो मोहल्ले की खवातीन को जमा करके उन खवातीन को रोने के लिए बिठाते थे। तो ये बारगाह मुस्तफ़ा में आई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर मेरा बेटा जन्नत पहुंच गया है फिर तो मैं सब्र करूं, अगर जन्नत नहीं पहुंचा मुझे रोने की इजाजत दें। अल्लाह अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हारिस की मां कौन सी जन्नत की बात कर रही हो, इन नब्न की वो फिरदौसिल आला, मैं देख रहा हूं कि तेरा बेटा हारिसा जन्नत की सबसे ऊपर वाली मंजिल में बैठा हुआ है। और मैं फिर सरकार ने पानी मंगवाया, प्याला, उसमें से सरकार ने हाथ धोए और कुल्ली मुबारक की। फरमाया ये पानी ले जाओ, हारिसा की बहन को भी दो, वालदा को भी दो। और मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी अपने गिरेबान पे छिड़के और कुछ पी लें। अल्लाह अकबर। कहते जैसे हमने हुजूर की कुल्ली मुबारक का पानी पिया और सीने पे छिड़का, पहले दिल में इतना इस्तराब था, लेकिन उसके बाद फिर दिल को इतना सुकून मिला, शायद हमसे ज्यादा खुशी कोई नहीं होगा। कोई ये शिकायत कर रहा है कि हुजूर मेरे दरख्त पे फल नहीं लगते, सरकार ने उसे भी कुल्ली का पानी दिया। किसी ने अर्ज की कि हुजूर मेरे दिल को इस्तराब है, सरकार ने इत्मीनान के लिए अपना कुल्ली का पानी दिया। किसी ने अर्ज की कि हुजूर मुझे अरबी बोलना नहीं आती, तो सरकार ने उसे अरबी जबान बोलने के लिए भी अपना लुआब दहन दिया। एक लुआब दहन है और हर मर्ज की शिफा है। शिफा शरीफ के अंदर कादी याज मालकी ने लिखा है कि हजरत अबू अमामा फरमाते हैं, मदीना में एक औरत थी जिसके बारे में मशहूर था कि बड़ी बदजबान औरत है, हर बंदे से बड़ी सख्त गुफ्तगू करती है। और मैं एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम सरीद खा रहे थे। सरीद ये रोटी के टुकड़े शोरबे में मिला के खाना, ये नबी की सुन्नत है। तो कहते सरकार सरीद खा रहे थे और वही औरत वहीं से गुजरी। उसने सरकार को खाना खाते देखा तो उसने हुजूर से कुछ मांगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उसे देना चाहा तोड़कर, तो उसने कहा नहीं, आप मुझे वो न दें जो हाथ से तोड़ के दे रहे, बल्कि आप मुझे वो दें जो आपके मुंह मुबारक में है। अज़ीज़ान गिरामी के अंदर हजरत सैयदना बिशर बिन उक़बा कहते हैं कि मेरे वालिद जंग उहद में शहीद हुए। मैं रोता हुआ हुजूर की बारगाह में, मैं यतीम हो चुका था, मेरे सर से बाप का साया उठ गया। तो आपने इरशाद फरमाया, बिशर क्यों रोते हो? मैंने अर्ज़ की हुजूर मैं यतीम हो चुका हूं। फरमाया क्या तू इस बात को पसंद नहीं करता कि आयशा तेरी माँ हो और मैं मोहम्मद तेरा बाप हूं? अल्लाह अकबर। इस बात को पसंद नहीं करते कि आयशा तुम्हारी माँ हो? और मैं फिर सरकार ने शफकत का हाथ मेरे सर पे रखा, और मैं जिन बालों पर हुजूर का हाथ लगा पूरी जिंदगी वो बाल काले रहे। और मैं मेरे जबान में लुकनत थी, तोतलापन। तो सरकार ने मेरे तोतलेपन को सुना, सर पे हाथ रखा तो पूरी जिंदगी जहां जहां हुजूर का दस्ते अक़दस आया बाल सफेद नहीं हुए। और मैं फिर जब मेरे तोतलेपन को हुजूर ने देखा तो सरकार ने अपना लुआब दहन निकाल कर मुझे दिया। मैंने जैसे मुंह में रख के निकला, अल्लाह ने मेरी लुकनत को खत्म कर दिया।
यानी लुकनत भी खत्म हो गई नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लुआब दहन से। अल्लाह अकबर कबीरा। शायद जहान में किसी का ऐसा कमाल अल्लाह ने, ऐसी शान नहीं अता की जो महबूब कायनात को अता की। लुआब दहन की अल्लाह ने ये बरकत रखी है। हजरत हबीब के वालिद हजरत फदीक, या बाज ने लिखा फरीक, यानी बाज ने दाल के साथ लिखा, बाज ने राग के साथ। रावी को इख्तलाफ है कि उनका पांव सांप के अंडू पे आ गया। ये मशहूर है तिब के अंदर कि सांप के अंडू पे अगर पांव आ जाए तो इंसान की बेनाई चली जाती है, आंखें सफेद हो जाती हैं। ये बैहक़ी शरीफ की हदीस है। पर मैं उनकी आंखें सफेद हो गई, नजर खत्म हो गई, तो मैं बारगाह मुस्तफ़ा में आया। फनफ़सा रसूलुल्लाह फ़अैनैहि, कहते सरकार ने अपना लुआब दहन निकाल कर उनकी आंखों में लगाया। अल्लाह अकबर। कहते 80 साल की उम्र के अंदर भी वो सुई में धागा खुद डाल लेते थे। यानी हजरत फदीक, हबीब के वालिद हजरत फदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी उनके बारे में ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपना लुआब दहन अता किया। आप जरा तसव्वुर कीजिए कि किसी की आंखें दुखती हैं, नबी का लुआब दहन। किसी के यहां फल नहीं लगता, नबी का लुआब दहन। किसी के दिल को इत्मीनान नहीं है, सरकार का लुआब दहन। किसी को जबान की हया चाहिए, नबी का लुआब दहन। किसी के यहां जबान में लुकनत है, नबी का लुआब दहन। हजरत अली की आंखें दुख रही हैं, नबी का लुआब दहन। किसी जंग के मौके पे सहाबी की पिंडली टूट गई, नबी का लुआब दहन। यानी किसी सहाबी के घर में कुएं का पानी खारा था, सरकार ने लुआब दहन दिया, कुल्ली मुबारक करके उसमें डाला। कहते हमने पूरे मदीना में उससे ज्यादा फिर मीठा पानी भी किसी कुएं का नहीं देखा। यानी अगर हम पानी में थूके जरासीम हो जाए, नबी अपना लुआब दहन डाले तो अल्लाह खारे पानी को भी मीठा फरमा देता है। ये शान अल्लाह करीम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम को अता की है। अज़ीज़ान गिरामी के अंदर हजरत सैयदना सहाबी मुलाइब असन्ना फरमाते हैं, एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ और अल्लाह अकबर, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया। सरकार अलैहिस्सलाम ने एक मिट्टी का ढीला दिया, मिट्टी का ढीला लेकर उस पे अपना लुआब दहन लगाया। फिर फरमाया जाओ इसे पानी में घोल के पी लो। कहते हैं उन्होंने पानी में घोल के पीला, अल्लाह ने उनको पेट दर्द से शिफा अता कर दी। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मुज्जात का कमाल है। एक साहबी कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मेरे घर में कुआं है लेकिन पानी उसका कड़वा है, खारा पानी है। और मैं सरवरे कायनात तशरीफ ले गए, हुजूर ने उसके किनारे पे खड़े होकर अपना लुआब दहन कुएं में डाला, पर मैं हमने पूरे मदीना में उससे ज्यादा मीठा पानी नहीं देखा। अज़ीज़ान गिरामी कदर हजरत रिफा, हजरत कत्तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी, जंग के मौके पर इनकी आंख में ना दुश्मन का नेजा लग गया। दुश्मन के वार से इनकी आंख फूट के ना इनका ढीला गाल पे बह गया। यानी आंख पे नहीं रुका, आंख का तारा ढीला निकल के गाल पे लटक रहा था। और ये बारगाह मुस्तफा में आए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगाकर इनकी आंख को रखा। तो कहते हैं बस हुजूर का लुआब दहन लगाना था, मर्ज भी खत्म, जख्म भी खत्म, तकलीफ भी खत्म, और ऐसी खत्म हुई लगाए कि जिंदगी में कभी जख्म नहीं पहुंचा। हुदैबिया के मकाम पर मिशकातुल मसाबी सहाबा किराम ने अर्ज किया, रसूलल्लाह पानी थोड़ा है, अब उस पे हम क्या करें? तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआब दहन की बरकत से पानी को इतना बढ़ाया। कहते हैं 1400 सहाबा मुजाहिदीन बमा सवारियां 20 दिन तक पानी पीते रहे और हुजूर के लुआब दहन की बरकत से पानी खत्म नहीं होगा। 1400 सहाबा, सवारियां भी पीती रहीं, ऊंट भी पीते रहे, घोड़े भी पीते रहे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन की बरकत से पहले वो 20 दिन तक पानी खत्म नहीं हुआ। अज़ीज़ान गिरामी कदर इब्ने माजा में है कि किसी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के लुआब दहन के मुतालिक पूछा कि हुजूर के लुआब दहन की क्या शान है।
तो साहबी कहने लगे अत्यबू मिनल मिस्क, इतना तो कस्तूरी भी खुशबूदार नहीं जितना मुस्तफा का लुआब दहन खुशबूदार था। अब हजरत जाबिर रदियल्लाहु, मुस्लिम शरीफ है ना, एक जंग के मौके पर जब खंदक खोदी जा रही थी, खंदक का माना है गड़ा खोदना, ये मदीना के गिर्द खोदी गई थी ताकि दुश्मन मदीना में दाखिल ना हो सके। खंदक खोदी जा रही थी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। मुस्लिम के अंदर हदीस है और सफ़ा नंबर 216 पे है कि हजरत जाबिर ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पे कमजोरी के आसार देखे, तो घरवाली से पूछा कुछ है घर में? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या? उन्हें कहा चंद किलो आटा है, एक सा। बाजू ने कहा कि वो 2.25 किलो का होता है, बाजू ने कुछ उसकी मिकदार लिखी, और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। उन्हें कैसा करो, तुम बकरी के बच्चे को ज़बह करो, सालन पकाओ जब तक मैं हुजूर को दावत दे के आता हूं। तो उनकी अहलिया ने कहा ख्याल करना कहीं पूरा लश्कर न ले आना, कहीं जग हसाई ना हो जाए, चंद बंदू का खाना लश्कर को कैसे पूरा करेंगे। अब ये मुस्लिम की हदीस है। और मैं जाकर हजरत जाबिर ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप मेरे घर की दावत कबूल कीजिए, चंद बंदे और बुला लीजिए। सरकार पत्थर की चट्टान पे खड़े हो गए। आपने फरमाया या अहल खंदक, खंदक वालों चलो, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई कि जग हसाई हो गई। चंद किलो आटा है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, उसका गोश्त पूरे लश्कर को कैसे पूरा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं मेरे इस्तराब को देखा, सरकार ने तो फरमाया जाबिर दौड़ के जाओ, अपनी घरवाली को कहो जब तक मैं ना आऊं ना हांडी से ढक्कन ना उठाए, जब तक मैं ना आऊं ना गूंदे हुए आटे से कपड़ा ना हटाए। पर मैं हुजूर मेरे घर में गए और हुजूर ने हांडी का ढक्कन उठा के लुआब दहन डाला, लुआब दहन डाला, फिर कपड़ा हटा के आटे में लुआब दहन डाला। आपने फरमाया बीवी को कहो 2-4 औरतें और भी बुला ले, रोटियां पकाएं, हमसायां बुलाएं, रोटियां पकाएं ताकि लश्कर खाए, और देते जाना सालन, खबरदार हांडी से ढक्कन ना उठाना, यानी ढक्कन थोड़ा सा उठा के डालना, फुल ढक्कन उठा के देखना नहीं। कहते हैं खवातीन रोटियां पकाती गई, मैं सालन देता गया, पूरा लश्कर का पेट भर गया। फिर जब ढक्कन उठा के देखा, कपड़ा उठा के देखा, उतना सालन भी बचा हुआ है, आटा भी उतना बचा हुआ है। ये अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता की है। आप जिनके यहां तसव्वुर है ना कि नबी कुछ नहीं कर सकते, नबी को कोई इख्तियार नहीं है, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वुसअतें शान ना अता की हों। जो महबूब का करम, अल्लाह ने जो शान अता की है, वो शान का ये आलम है कि हुजूर जिसके लिए चाहे रिस्क बढ़ा देते हैं, जिसके लिए चाहे पानी बढ़ा देते हैं, जिसके लिए चाहे सालन बढ़ा देते हैं, और ये सारी शानें महबूब को अल्लाह ने अता की है, अल्लाह ने शानें दी हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह ने बड़ी शान जब अजमत अता की है महबूब करीम। तो रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, जब माशाल्लाह अहले ईमान अपने अपने अंदाज में हुजूर का जिक्र खैर कर रहे हैं। चंद दिन पहले एक दोस्त मुझे पूछने लगे कि भाई हजरत लग तो रहा है कि इस मरतबा बड़ी महंगाई है तो लोग शायद कुछ हुजूर का मिलाद कम मनाएंगे। मैंने कहा तुम दुनियादार हो तो दुनिया की बात सोचोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। शान महबूब कभी घट नहीं सकती। हाँ, कुछ भी हो जाए हुजूर का जिक्र बढ़ता ही जाता है। हाँ, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये अल्लाह का फैसला है महबूब, हम हर आने वाला दिन बाद वाले गुज़रते से दिन से तेरी अजमत को बढ़ाते जाएंगे। तो अजमतें बढ़ रही हैं, शान महबूब की बढ़ रही हैं, अजमतें बढ़ रही हैं। वरफाना लका जिक्र है साया तुझ पे, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। तू किसी के घटाए से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो महबूब का जिक्र कभी मिट नहीं सकता। बस फर्क यह है लोगों के अज़हान है, दलीलें मांगते हैं। मैंने कहा यार हजारों दलीलें हैं, हजारों बातें हैं, लेकिन मैं मुसलमान हूं, हुजूर के कलमा पढ़ने वाला हूं, मुझे अपने नबी का जिक्र करने के लिए दलील देने की जरूरत नहीं है। जो दलील मांगता है वो मांगे दलील। मैं कोई हुजूर का माज़अल्लाह कोई नाफरमान या हुजूर का मुनकिर तो नहीं हूं, मैं तो हुजूर का कलमा गो हूं।
क्या उम्मती को नबी का जिक्र करने के लिए दलील देनी है? और भाई दलीलें हमसे क्या मांगते हो? उस महबूब के बारगाह में जाओ, उनसे दलीलें तलब करो जिन्होंने पूरी हयात अपनी उम्मत को नहीं भुलाया। उन्होंने तो कहीं हमें नहीं भुलाया, हर वक्त उम्मत को याद किया, हर मकाम पे उम्मत की बख्शिश मांगी, बल्कि ला मकानों की बुलंदियों पे भी जाकर जब अल्लाह से मांगा तो क्या मांगा? अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। भाई ये हदीस है ना, लिल अंबियाई मनाबिर मिन ज़हबिन, अल्लाह क़यामत के दिन सोने के मिंबर सजाएगा नबियों के लिए। सोने के मिंबर होंगे जहां अंबिया रसूल अपनी शानों से तशरीफ फरमा होंगे। फरमाए यजलिसूना, सारे नबी बैठ जाएंगे लेकिन मैं मोहम्मद खड़ा रहूंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर आप क्यों खड़े रहेंगे? फरमाए जब तक मेरी सारी उम्मत नहीं बख्शी जाएगी मुझे चैन नहीं आएगा। ये हुजूर की हदीस है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। महबूब का जिक्र करने के लिए उम्मती को दलील नहीं चाहिए, उम्मती को कोई हवाला देने की जरूरत नहीं है। हम तो उसका जिक्र कर रहे हैं जिससे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, जो महबूबे खुदा है, महबूबे कायनात है। अल्लाह भी जिनसे मोहब्बत करे, उस महबूब का जिक्र करने के लिए भी दलील की जरूरत है। भाई चलो दुनियादारों की बातें करें कि फलां का जिक्र किया, फलां का जिक्र किया, फलां के मुताल्लिक आपने ये कहा, चलो दुनिया के जिक्र हैं चलते रहेंगे। मेरे नबी का जिक्र तो इबादत है, मेरे नबी का जिक्र तो सवाब है। अगर जिक्र नबी पे भी दलील देनी है तो फिर कुरान को पढ़ो, सारा कुरान ही नबी का जिक्र है, सारी हदीसें नबी का जिक्र है। भाई असल में मामला पता है क्या होता है? मामला यह है कि जो लोग किताबें नहीं पढ़ते ना, तहकीक नहीं करते, अंधी तकलीद करते हैं, अंधी तकलीद। बस जो जिसने कह दिया उसी को रटा लगा लिया, बस यही ठीक है भाई। कभी कोशिश नहीं की पढ़ने की। भाई कोई मसलक का बंदा ऐसा नहीं है। मेरे लाइब्रेरी में तमाम मसलक की किताबें हैं, और दिल्ली से लेकर, दिल्ली के छापे भी हैं, दिल्ली के छापे, ईरान तक के छापे मौजूद हैं। शायद किसी मसलक के बंदे ने सरकार के जिक्र को, नबी के मिलाद को कभी नाजायज नहीं लिखा। मर्ज क्या है? ये छोटे पढ़ते नहीं हैं, इनको किताब का शौक नहीं, कभी उठाते नहीं। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की में हवाला दे रहा हूं, किसी को बुरा भला नहीं कह रहा। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की देवबंद सब का पीर है। रशीद गंगोही, कासिम ननोतवी, अशरफ अली थानवी, याकूब ननोतवी, इन सब का मुर्शिद अव्वल का नाम है हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की। ये उनका लकब है, उनका असल नाम है इमदाद हुसैन। जरा नाम पे गौर कीजिए। आज किसी को कहना इमदाद हुसैन नाम रखना, वो कहेगा शिरक है। तो भाई यहां शिरक है तो उन बड़ों का नाम भी यही था। तो शिरक का फतवा हम पे लगाने से पहले अपने घर की खबर लो। इमदाद हुसैन इमदादुल्लाह महाजर मक्की का असल नाम है, यह बाद में लकब बना, आपका तखल्लुस बना इमदादुल्लाह। मेरी लाइब्रेरी में कुलियात इमदादिया मौजूद है, उठा के देखिए। उनसे किसी ने पूछा आप हुजूर के मिलाद के बारे में क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि मैं खुद हुजूर का मिलाद मनाता हूं। उन्होंने कहा अच्छा, वजह? उन्हें कहा बरकत मिलती है। मैंने कहा हजरत वाला मुरीदों को भी बता जाते ना कि बरकत मिलती है। ये तो बेचारे शिर्क व बिद्दत के फतवे लगा के पूरी उम्मत को परेशान कर रहे हैं, हर नौजवान के गले पड़ जाते हैं। ये बिदत है, ये शिर्क है। बिदत का लफ्ज पढ़ना ही ना आए ना तो फिर हैरानगी की बात है, क्या कह सकता है बंदा। उन्होंने लिखा कि मैं हुजूर का मिलाद खुद मनाता हूं, और आखिर में जुमला क्या लिखा? उन्हें कहा जब महफिल के इख्तिताम में खड़े होकर हुजूर पे सलाम पढ़ते हैं, मैं सलाम भी पढ़ता हूं, दिल में लुत्फ भी महसूस करता हूं, मुझे लुत्फ मिलता है। फिर सफे के आखिर में किसी ने पूछा क्या हुजूर मिलाद में जलवागर हो सकते हैं? अपने जिक्र की महफिल में हुजूर जलवागर हो सकते हैं? उन्हें कहा यह कोई बैद बात ही नहीं, हुजूर जब चाहें जहां चाहें आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अल्लाह ने शान अता की है। तो मुत्तफक अलैह मसला है। आप गैर मुकल्लिदीन की किताब मेरे पास मौजूद है, शमामतुल अंबिया,
मिन मौलिद खैरुल बरिया वहीद जुमा हैदराबादी, जिन्हें आप अहलुल हदीस कहते हैं, वहाबिया, उनके मुसन्निफ नवाब सिद्दीक हसन खान भोपाली, शमाबुल अंबिया दिल्ली का छापा है, बहुत पुराना छापा, 100 साल के करीब करीब का। अल्लाह अकबर। उनसे किसी ने पूछा हुजूर के मिलाद के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जिसको 12 रबीउल अव्वल के दिन हुजूर की आमद का सुन के खुशी ना होना, वो मोमिन ही नहीं है। हुजूर की आमद का सुनकर दिल में खुशी ना हो, वो मोमिन ही नहीं। मोमिन है ही वही जिसे हुजूर की आमद की खुशी हो जाए कि हुजूर आए हैं, करम आया है, रहमत आई है। इसलिए हर बंदे की अपनी इस्तात है, हर बंदा अपने तई नबी करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी मनाता है और इस नियत से मनाता है कि मेरे नबी की आमद का दिन है। और हम ये कोई काम नहीं, ऐसे दिन हम याद रखते हैं 23 मार्च, 14 अगस्त, भाई 27 रमजान भी मनाते हो नहीं मनाते, लैलतुल कदर मनाते हो ना, उसकी निस्बत क्या है? निस्बत यह है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ था और कुरान के सदके उस रात को बाबरकत कर दिया गया। उस रात कुरान आया है, मीलाद की रात में साहिब कुरान आया है। अगर साहिब कुरान ही ना आते तो कुरान की बरकत हमें कैसे नसीब होती? इसलिए मिलाद मनाना बाइस रहमत है, बाइस बरकत है। अल्लाह ताला हम सबको महबूब करीम अलैहिस्सलाम के जिक्र खैर की बेशुमार बरकत नसीब फरमाए।